कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। शायद पहले भी हमने कभी आपसे कहा था कि जहाँ ढेर सारा स्नेह शब्द आता है वहाँ अंतरात्मा कहती है कि स्नेह तो सही वह माना जाएगा कि आपको जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो इतना कंसंट्रेशन और एकाग्रता के साथ समझ में आ जाए कि आप सुखी हो जाए। कोई चीज़ समझ में आती है तो जीवन सुखी होता है, और समझ में नहीं आती तो ऊब होती है। ऊब होती मतलब बड़ी बेचैनी रहती है, कष्ट रहता है, तनाव में रहता है। आप देखना जीवन में जितने लोग तनाव में रहते हैं, इसका मूल कारण बेटा यही है कि वो जीवन की पवित्रता को नहीं समझ पाए। किसी ने कहा है, मूर्ति इसलिए पूज्य नहीं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि इसलिए पूज्य है कि उसने तरासे जाने का कष्ट सहा है। बहुत संघर्षों के बाद का जो अमृत होता है वह अमृत सुख देता है। 9-5-14 वर्ष की आपकी उम्र है, आपको लग रहा हो सर इतनी बड़ी बात अभी से समझना है बेटा। आप क्या हैं? आप अपने माँ पिता परिवार दादा दादी के अनेक संघर्षों के बाद का निकला हुआ एक आत्मीय व्यक्तित्व हैं, अमृत हैं। आप मात्र अकेले खुद नहीं हैं। आप थोड़े से परेशान हैं, वो ज़्यादा परेशान रहेंगे। आप थोड़े से व्यवस्थित हैं, वो व्यवस्थित रहेंगे। यदि आप कंसंट्रेशन के साथ ये पाठ पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप अपना महत्व समझ रहे हैं, और मात्र इसको फॉर्मेलिटी में पढ़ रहे हैं, देखा जाएगा, समझ में आ जाएगा, फिर से स्कूल में पढ़ाया जाएगा, हम नेट से सर्च कर लेंगे। बेटा ये समय बर्बाद करना होगा। जो समय को काटता है एक समय बाद समय उसे काट देता है। हमें चाहते हैं हमारे बच्चे इस विषय को बहुत गंभीरता से लें, सुखी हों। मेरे संग की औरतें पृष्ठ क्रमांक 18 पर हमने इस बात को देखा कि लेखिका की जो परदादी थी, परदादी का बेटा अर्थ क्या है? जो पिताजी की भी दादी, वो परदादी है ना। तो वो बहुत निर्मल और पवित्र हृदय की थी, स्पष्टवादी भी थी। जो अच्छे लोग होते हैं वह लाग लपेट की बात नहीं जानते। बुंदेलखंडी में कहें वो बाई चौरा नहीं जानते, तिरिया चरित नहीं जानते। जो कहते तो स्पष्ट कहते, समय भी उसमें बचता है और भावनाएं भी जुड़ी रहती। तो एक चोर आया उनके घर, चोर को भी बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने नहीं समझा कि ये चोर है। रात्रि का समय था, जो पुरुष वर्ग था किसी समारोह में किसी जगह बारात आदि में गए हुए थे। जो माताएं थी वो सब लोग मनोरंजन के लिए या भक्ति उसके लिए रत जगा करके, रत जगा एक शब्द आया बेटा उसमें, इसका अर्थ है कि रात भर जागने का कार्य वो कर रही थी। किसी सब लोग ढोलक आदि बजा करके। अब वो दादी एक दूसरी जगह स्थान उनका बदल गया था। उस दिन संयोग ऐसा बना कि वो दूसरी जगह विश्राम करने लगी। चोर की सिचुएशन कुछ दूसरी थी कि यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही दादी को कुछ आहट मिली तो लगा कोई भी हो, उससे पानी मांगा। वो चोर से कहा कि पानी लेकर के आओ। अब देखो चोर तो घबरा गया कि हम तो यहाँ चोरी करने आए थे तो पानी मांग रही। लेकिन बेटा जब कोई आत्मीयता से कोई बात कहता ना तो हृदय से प्रभाव पड़ता है। आजकल तो 20-20 25-25 बड़े बड़े माइक लगा कर के लोग अपने बात कहना चाहते हैं। गांधी जी के समय कहाँ कौन माइक था, लोग हृदय से सुनते थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व था बेटा। व्यक्तित्व हृदय की आवाज़ से होता है बेटा, बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं होता। दादी के अंदर भी हृदय की आवाज़ थी, बड़ी अपनेपन से पानी मांगा, वो पानी लेकर के आया। आधा पानी उसने पिया, उसको पिला दिया, और उसने कहा मैं तो चोर हूँ। उन्होंने कहा चोर हो गए तो हो गया, अब तो आधा पानी पी लिया, अब तो हमारे बेटे हो, पुत्र हो, अब तुम्हें चोरी करना है कि काम करना है, आपको जिम्मेदार लेना, आपको मन में सोचना। उसने चोरी करना छोड़ दिया, उनके ही घर में सेवा का कार्य करने लगा, नौकर बन गया। पूरे जीवन वो वहाँ नौकर रहा। लेखिका लिखती हैं कि मुझे उसके दीदार करने का, मतलब चोर के दर्शन करना, चोर से दर्शन मतलब एक व्यंग्यात्मक रूप है। यहाँ चोर को देखना, कोई कहे कि इसने चोरी की तो लोग मतलब बड़े एक्साइटमेंट, मतलब उससे देखते हैं कि अच्छा इसने चोरी की तो देख, तो उसे मतलब तो उनके यहाँ काम करने लगा था। तो इसमें लिखा कि वो खुश नसीबी थी कि हमने किसी चोर को देखा, वो जो सेवा का कार्य वहाँ करने लगा था पूरे जीवन। हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बेटा? प्रेम से, स्नेह से, आत्मीयता से, निश्चल व्यवहार से। किसमें था? दादी। हमने प्रारंभ में ही कहा आपसे कि जो समय का सदुपयोग करते हैं वो बहुत पवित्र हृदय के होते हैं, और जो पवित्र हृदय के होते हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ चलती। यदि कोई आपको 5 मिनट दे रहा है और 5 करोड़ रुपए दे रहा, तो 5 करोड़ रुपए तो बेटा दोबारा आ सकते हैं, 5 मिनट नहीं आ सकते। आपकी माँ ने
आपके पिता ने, आपके दादा दादी ने, आपके नाना नानी, इन लोगों ने आपको पालने में यहाँ तक बहुत समय दिया है, इसलिए आप उसको ये नहीं कह सकते कि कितना पालने में लगा वो पैसा ले लो, नहीं वो नहीं, किन परिस्थितियों में पाला। ये बेटा आपको ये वीडियो ही भेज रहे तो आप मतलब ऐसा नहीं सोचना सब अपनी तारीफ कर रहे हैं। मान लो 1% भी ऐसा लगता कहीं से आवाज़ आ रही तो फिर वो 15 मिनट का वीडियो फिर हमें फिर क्रॉस करना पड़ता, कहीं से आवाज़ नहीं आए, पंखा नहीं चले, कोई आपके लिए पूरी स्पष्ट आवाज़ आए। वीडियो आपको 10 मिनट का लग रहा है लेकिन उसके साथ कितनी सारी आत्मीयता और भाव आज तक जुड़े हैं, ये आप महसूस करना है। इसको मात्र औपचारिक क्लिक करके समझ करके सामान्य रूप से इसको नहीं छोड़ना है, उसके पीछे का पूरा भाव समझने की बेटा कोशिश करना है। यदि हम भाव समझते हैं तो जीवन में क्या आता है, सुख आता है। तो इसको हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे संग की औरतों में खुश नसीबी शब्द आया। बेटा खुश नसीबी शब्द उर्दू भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है सौभाग्य। लेकिन यह भी हमें समझने की ज़रूरत है। मान लो खुश शब्द लिखा, ख शब्द लिखा, तो एक बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं और एक विशिष्ट कार्यक्रम के दौरान उनने ऐसे ही सामान्य पूछा कि सर खा कैसा, और किसी ने उचित नहीं लिखा। तो चूँकि हमने देखने के बाद लगा कि ये वास्तव उचित नहीं है, तो समझदार लोग सब समझते हैं एक आपका वर्ण जो यदि आपका ठीक नहीं लिखा वो समझ जाते हैं कि आप में वो एबिलिटी, आपकी योग्यता नहीं है वो सही चीज़ लिखने की। जैसे बहुत सारे लोग खा नहीं लिख के जानते, हम आपको सामान्य कोशिश, हमारी ये जिम्मेदारी है। हम भी कई बार गलती करते थे, जैसे खा लिखा बेटा इसको समझिएगा, देखो ये खा दिख रहा बेटा, ये खा दिख रहा ना, तो एक खा शब्द जो है यहाँ ये पूरा ये डंडा यहाँ तक आएगा और फिर उसके बाद इसको सही रूप में, यदि आपने रा ऐसा मतलब रा जैसा बना दिया तो वो रब हो जाएगा। आया समझ में? एक खुश के लिए ख शब्द यहाँ तक, ये लाइन ऊपर की जो हमारी देखें ना, यहाँ वा के यहाँ तक, वा नहीं है वो वास्तव में, वो खा के लिए वा जो बना हुआ है उसकी उच्चारण। आया समझ में? खुश नसीबी। आज का वीडियो ये भी सार्थक हो जाएगा, जब खा बनाएंगे तो कैसे बनाना ये दिमाग में आना चाहिए। खुश नसीबी का अर्थ होता है सौभाग्य। और बेटा पृष्ठ 19 पर भी अपन पहुँचते हैं तो जैसे धर दबोचा शब्द आया, धर दबोचा, धर दबोचा कस करके पकड़ लेना, ठीक है ना। जैसे पृष्ठ 20 पर प्रकोप शब्द आया, तीव्र प्रभाव, तेज प्रभाव। हालांकि बहुत सारे शब्दों के अर्थ हम इसके माध्यम से आपको भेजेंगे, आप इसको देखिएगा। लेकिन ये जो इसमें लिखे हुए हैं ये नहीं हमने इसमें लिखे हैं, ये सब समझाने के लिए यहाँ पर सिंपल मतलब प्राय उस रूप में है, और वास्तव में इसमें से और आप देखिएगा तीव्र प्रभाव या तेज प्रभाव। कई बार प्रकोप शब्द क्या होता है, नकारात्मक क्षेत्र में भी आता है अधिकांश, लेकिन यहाँ अच्छे क्षेत्र में बताया गया है। स्पष्ट हो रहा बेटा? हाँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने ये अनुभव किया है अधिकांशतः कि हमारे बच्चों के लिए स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है, तो उसको कोई चीज़ समझ के आनंद आता है। जैसे कोई भी चीज़ दुनिया में कठिन नहीं होती। इस पाठ में ही देखना कि मतलब जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इंडिया गेट पर एक बड़ा प्रोग्राम था, तो लेखिका उस समय जाना चाह रही थी उस प्रोग्राम में, लेकिन नहीं गई। आप पृष्ठ क्रमांक 20 पर ये आएगा, देखना पृष्ठ क्रमांक 20 पर ये लिखा हुआ है। तो वह 20 पृष्ठ पर ये स्पष्ट करने की बात की जा रही है कि वो जाना तो चाह रही थी लेकिन क्यों नहीं गई, क्योंकि डॉक्टर ने क्या कर दिया था बेटा, मना कर दिया था। बड़े अनुभवी और समझदार लोग जो कहते हैं तो उसका पालन करना चाहिए, लेकिन बच्चे तो समझते नहीं हैं। आप भी नहीं कई बार समझते, बार बार बाहर जाते, इधर उधर घूमते, लेकिन उसके दुष्परिणाम बड़े लोगों को पता रहते, आपको इसलिए डांट भी लगती है। तो डॉक्टर ने डांट दिया कि नहीं जाना है, नहीं गई, तो क्या करें, अब दूसरे काम में लगाना। दूसरे काम में क्या लगाना, लेखिका के लिए इसमें लिखा बेटा क्या काम कर दिया था कि उनको उनके पिताजी ने एक उपन्यास दे दिया था कि पढ़ें। उस उम्र में भी उपन्यास अच्छी चीज़ कोई पढ़ने दे दी, तो उसमें भी उनका मन लग गया। तो इतनी एकाग्रता से वो लगा मन कि वो उसको पूरा पढ़ लिया। हालांकि इसमें एक शब्द आया है बेटा, थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा वो शब्द, लेकिन ऐसा है इस शब्द को दिमाग में रख करके आपको लगना चाहिए कि ब्रदर्स कामरूप करके उस उपन्यास का नाम है, जो उनके लिए क्या दिया गया था। और वह बिल्कुल अंदर से क्या हो गई थी, उसमें तल्लीन हो गई थी। तल्लीन का अर्थ क्या बेटा माना जाता है, जो जैसे मिराक शब्द आया, मिराक, मिराक इसमें भी लिखा हुआ है बेटा, यहाँ मिराक आप देखिएगा, उसमें आप ठीक से, मिराक शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार का ये मानसिक रोग माना जाता। इसको हमने एकदम नेगेटिव, मिराक, माँ में छुट्टी की मात्रा, रा में आ की मात्रा, और का मिराक, मिराक मानसिक रोग। मानसिक रोग कैसा, किसी चीज़ में लगे, मान लो शुरुआत उपन्यास की और आखिरी तक वो पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। तो व्यवहारिक जीवन में तो उसके लिए बहुत अच्छा लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक जुनून रहता है कि वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, वो मिराक कहलाता है।
विराग। तो लेखिका कहती है कि उस उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि अब पूरा ही कर दें, तो ये मिराग जैसा उनके लिए कहा गया है। ये स्पष्ट हुआ। पूरा उपन्यास उन्होंने पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीज़ें, फिर आगे चल कर के वो बहुत अध्ययन किया ना, तो उन्होंने स्वयं लिखा। ठीक है, आप भी इतनी उम्र से कुछ ऐसा अच्छा करेंगे कि आपको तो सेटिस्फेक्शन रहे ही, आपके जो माता पिता दादा दादी हैं वो भी समझे कि इतनी कम उम्र में हमारा बेटा क्या है, कुछ अच्छे काम कर रहा है। सबसे अच्छा काम क्या है बेटा? मोरल वैल्यू बचा के रखना, कभी मुख से गाली नहीं निकले, गलत चीज़ ना देखना ना सुनना, ना गलत लोगों के साथ अपन को खड़े होना, और अपने शरीर का ध्यान रखना। कोरोना जो अब बेटा ज़्यादा जिम्मेदारी है बेटा, पहले उतनी जिम्मेदारी नहीं थी अप्रैल मई में, अब जून जुलाई में ज़्यादा हैं, अगस्त सितंबर ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा? जून जुलाई तो निकल गया, उसमें फिर अब अपने आसपास पहले आग लगी थी बेटा कहाँ? बहुत दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर। तब तो हम घर में थे, अब अपने आग लग चुकी है बेटा आसपास। तो अब ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई बेटा, है ना? तो आप स्वस्थ रहेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे, ऐसा हमारा बेटा आत्मीयता से आपसे आग्रह भी है। और आग्रह इसलिए कि बेटा आप भी समझदार हो गए। समझदार लोगों से आदेशात्मक के साथ में आत्मीय अनुनय के शब्द भी बोलना चाहिए। आप हमारी बात मानेंगे, खूब अच्छे से समझेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। जो समय का सदुपयोग करता है वो जीवन में स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। ढेर सारा स्नेह।